Hello students. Now we discuss मेंडल साइंटिस्ट जिसका पूरा नाम क्या है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। इससे पहले हम मेंडल से पहले जो थ्योरीज दी गई थी कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, वो थ्योरी हमने स्टडी की है। अब देखो भाई, ग्रिगोर जॉन मेंडल, इनका जन्म हुआ है 1822 में और डेथ होगी है 1884 में। तो देखो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, कितने महान साइंटिस्ट थे देखो अब इनके बारे में। डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1822, याद रहेगा 22 जुलाई 1822। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। कहाँ बोर्न हुए थे? सिलिसियन विलेज हेजेंड्रॉफ, जो कि न्यू पार्ट है सीएच रिपब्लिक का। सिलिसियन विलेज में ये पैदा हुए थे। ओके, ही वाज द फर्स्ट टू डेमोस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें डेमोस्ट्रेट किया था कि कैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इन्होंने फिलॉसफी पढ़ी थी सेवरल ईयर्स तक। एट द एज ऑफ 25 की एज में ही मेड ए प्रेस्ट इन द मोनेस्ट्री में इनको पादरी बना दिया गया। ग्रिगोर वर्ड वाज एडिड टू हिज नेम, और वहीं पे ये ग्रिगोर नाम जो है मेंडल को मिला था मोनेस्ट्री में। ही वाज सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना यूनिवर्सिटी में सेंट चले गए ये फॉर द स्टडी ऑफ बॉटनी एंड फिजिक्स, बॉटनी और फिजिक्स पढ़ने के लिए। 1856 में क्या हुआ? ही ऑब्जर्व टू डिफरेंट शेप्स ऑफ सीड्स ऑफ पी प्लांट। इसने पी प्लांट की दो अलग अलग शेप को ऑब्जर्व किया 1856 में। एक जो शेप थी वो राउंडेड थी और एक शेप जो थी रिंकल्ड थी पी प्लांट की। ओके, ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। वहीं से देख के इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए पी प्लांट पे। हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी, मतलब उनको क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। ही वर्क फॉर 7 ईयर। इन्होंने 7 साल के लिए लगातार उस पर काम किया 1856 से 1863 तक। उसने लगभग 10,000 पी प्लांट पे काम कर लिया। इनिशियली उसने 34 पेयर्स ऑफ वेराइटीज़ ली थी, बाद में उसने 22, फिर लास्ट में फाइनली उसने 7 पेयर ऑफ प्योर ब्रीडिंग और ट्रू वेराइटीज मेंडल ने ली है। हीज वर्क वाज प्रेजेंटेड इन 2 मीटिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनी इन 1865। उसने अपने काम को पब्लिश भी किया, प्रेजेंट भी किया। 2 मीटिंग हुई थी ब्रूनी में 1865 में। सेम वर्क वाज पब्लिश्ड एग्जैक्टली इन 1866। यही सेम काम उसने 1866 में भी पब्लिश किया है 4 वॉल्यूम में इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रूनी नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी एज ए नेम। और उसमें इसने क्या नाम दे दिया उसको? एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल ने अपने काम को प्रेजेंट भी किया है। ओके, मेंडल वर्क रिमेन अननोटिस। लेकिन मेंडल ने इतना सारा काम कर लिया, इतनी सारी स्टडी की, 7 प्योर वेराइटीज ली पी प्लांट की जिन पे इसने हाइब्रिडाइजेशन की, क्रॉस किया, लेकिन मेंडल का वर्क जो है अननोटिस रहता है अबाउट 34 ईयर्स बिकॉज ही फेल्ड टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स वह नेगेली आस्क्ड हिम टू डू वर्क ऑन हॉकविड। जब इनके जो प्रोफेसर थे जाके इसने उनको बताया है कि मैंने ऐसे ऐसे स्टडी किया है, तो इनके साइंटिस्ट ने इसको क्या कहा, इनके प्रोफेसर ने इनको कहा कि आप मुझे हॉकविड पे ये हाइब्रिडाइजेशन करके दिखाइए। तो मेंडल फेल हो गया उस एक्सपेरिमेंट को करने में, क्योंकि इसको वहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ नहीं मिली थी। ओके, तो मेंडल के फेल होने का क्या कारण है? उसको प्योर ब्रीड नहीं मिली उसमें हॉकविड में, तो ये अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया। और दूसरा एग्रेसिवनेस इन पर्सनैलिटी, ये अपने आप को मतलब एक इस टाइप का बंदा था, अपने आप को साई फील करता था, इंट्रोवर्ट टाइप था। ओके, हीज न्यूज़पेपर हैज़ लिमिटेड सर्कुलेशन। जिस न्यूज़पेपर ने इसने अपने काम को पब्लिश किया था वो बहुत ही लिमिटेड सर्कुलेशन रखता था, वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश ही नहीं हो पाया। दूसरी, मेंडल ने क्या किया? स्टैटिक्स और मैथ का यूज किया था, जो कि उस टाइम पे जो दूसरे बायोलॉजिस्ट थे उनके लिए अनफेमिलियर था। तो इस तरह से भी साइंटिस्ट ने बोला बायो के साथ मैथ, तो इस तरह से भी लोग समझ नहीं पाए इसकी थ्योरीज को। माइंड ऑफ पीपल वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उसी टाइम पे डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो सभी साइंटिस्ट या लोगों का ध्यान जो है उसकी थ्योरी की तरफ था, ज़्यादा इसकी तरफ फोकस नहीं किया। और जब भी मीटिंग वगैरह होती थी ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। ही ऑल्सो
अनेबल टू एक्सप्लेन फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ जीन्स, क्योंकि इसने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, करेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। लेकिन उस टाइम पे मेंडल फैक्टर के बारे में नहीं बता पाया था, फैक्टर क्या है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जीन की एग्जिस्टेंस के बारे में बता ही नहीं पाया था। तो ये सब वजह थी जिसके कारण क्या है, इसके काम को अननोटिस 34 ईयर्स तक इसका जो काम है वो नोटिस नहीं किया गया। फिर दोबारा से रीडिस्कवरी हुई है मेंडल्स के वर्क की 34 साल के बाद, मीन्स 1900 में। 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हुए जिन्होंने रीडिस्कवरी की इनकी फाइंडिंग्स को। एक था हगो डी वेरिस, दूसरा था कार्ल कॉर्निस, तीसरा था इरिच वेन टेस्मार्क। इन तीनों ने इसकी थ्योरीज को दोबारा से रीडिस्कवर किया। कॉर्निस ने तो लॉ ऑफ मेंडेलियन वर्क भी किया है, कॉर्निस ने क्या दिया, लॉ ऑफ मेंडेलियन, कि मेंडेलियन के लॉ भी बताए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हगो डी वेरिस ने क्या पाया था, पेपर ऑफ मेंडल। हगो डी वेरिस ने मेंडल के पेपर मिल गए थे एंड गॉट इट पब्लिश्ड इन फ्लोरा इन 1901, और 1901 में उन पेपर्स को पब्लिश कर दिया था। फिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया क्या था, मेंडल्स ने क्या किया था, गार्डन पी प्लांट जिसको हम पिसम सातवियम बोलते हैं, उस पर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने। इसने गार्डन पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया, ये भी एक इसकी सक्सेस होने की वजह थी कि इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा था। तो इसने गार्डन पी प्लांट को लिए उसके क्या फ़ायदे थे, एक तो ये ईजिली अवेलेबल हो जाता था, ओके। दूसरा, शॉर्ट लाइफ स्पान, अबाउट 3 मंथ्स। इसका लाइफ स्पान जो था पी प्लांट का छोटा था, अबाउट 3 मंथ। ही डज नॉट रिक्वायर मोर केयर, प्रोटेक्शन, ईजी टू हैंडल, मेंटेन, ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती थी इसको। फ्लावर्स वर जर्नली क्लिस्टोगैमस, क्लोज फ्लावर थे, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज फ्लावर है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा एज वेल एज इट शो क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन शो कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या है, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, ओके। प्लांट शोज सेवरल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स भी मिल गए थे इसको पी प्लांट में, विच अपीयर इन अपोजिट फॉर्म्स लाइक टॉल और ड्वार्फ, जो कि इस तरह से दिख रहे थे, कोई टॉल है कोई ड्वार्फ है, तो अपोजिट ट्रेट्स मिल गए थे इसको क्रॉस कराने के लिए। प्लांट प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स, सीड भी प्रोड्यूस कर रहा था, तो लार्ज प्रोजेनी थी। इट मीन्स पी प्लांट जो था सुटेबल जेनेटिक मटेरियल देन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में जो पी प्लांट था बहुत ही सुटेबल जेनेटिक मटेरियल था, इसलिए इसने उस पर क्रॉस किया है। बेसिस ऑफ हेरिडिटी, देखो मेंडल प्रपोज दैट इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय पेयर्ड जर्मिनल यूनिट्स और फैक्टर नाउ कॉल्ड एज जीन्स। मेंडल ने ही बताया था कि इनहेरिटेंस को कंट्रोल किया जाता है, पेयर्ड जर्मिनल फैक्टर होते हैं, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने इसको फैक्टर का नाम दिया था जिसको आज हम जीन बोलते हैं। जीन होते क्या हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है। जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम्स पे, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्रोमोजोम बनाई थी, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए बनाया था, है ना, सारा सब कुछ हमने वहाँ दिखाया था। जो प्रोटीन बना रहा था पोर्शन क्रोमोजोम डीएनए में, वो क्या था, जीन था। सो इट बिकम्स क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, इस तरह से क्रोमोजोमल बेस ऑफ हेरिडिटी हो गया। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन क्रोमोजोम्स इज डीएनए। जीन्स क्या थी, सेगमेंट थी डीएनए की, जिनको हम सिस्ट्रोन बोलते थे, जो प्रोटीन बना रही थी। देयरफॉर डीएनए इज द केमिकल बेस ऑफ हेरिडिटी, इस तरह से डीएनए हमारा केमिकल बेस हो गया हेरिडिटी का। ये जीन के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेल बनाया था, अंदर न्यूक्लियस बनाया था। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट थी, क्रोमोजोम्स प्रेजेंट थी, क्रोमोजोम्स देखी थी हमने, डीएनए प्रेजेंट था, है ना, चारों में इसमें डीएनए दिखाया था। फिर डीएनए के अंदर बताया था जो पोर्शन, जो सेगमेंट, जो प्रोटीन बना रही थी, उसको हमने जीन का नाम दिया था। ये सिस्ट्रॉन और एक्सॉन आगे आएंगे, तो हमने यहाँ ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, रीजन फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट सक्सेस, क्या क्या कारण है भाई। एक तो उसने प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज पी को सिलेक्ट किया, जो ऑलवेज सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रही थी, तो ये इसकी सक्सेस का कारण था। ही यूज मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया, स्टैटिक्स मेथड का यूज़ किया, एनालाइजिंग हिज रिजल्ट, उसके रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए, ये भी इसकी सक्सेस का रीजन था। ही मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज फाइंडिंग। ही यूज 14 प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग थ्रेड। इसने 7 ही ट्रेड्स लिए थे, 7 पेयर कंट्रास्टिंग थ्रेड्स लिए थे, जैसे हाइट के ले लिए थे,
सेब के ले लिए थे। मेंडल अवॉइडेड कंटामिनेशन ऑफ फ्लावर, इसने कंटामिनेट भी नहीं होने दिया था फ्लावर्स को। ही नेवर स्टडीड सम प्रोसेस लाइक लिंकेज, इंटरेक्शन ऑफ जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये चीज़ भी इसने कभी स्टडी नहीं की थी। ही परफॉर्म्ड रेसिप्रोकल क्रॉसेस टू ऑब्टेन लार्ज प्रोजेनी, इसने रेसिप्रोकल क्रॉस भी किया है, लार्ज प्रोजेनी ऑब्टेन। रेसिप्रोकल में क्या होता है, इन विच करेक्टर्स रिमेन सेम बट सेक्स इज चेंज टू स्टडी द रोल ऑफ बोथ पेरेंट्स। इसने एक्सप्लेन किया था बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली, कि दोनों ही पेरेंट्स का इक्वली रोल होता है। इसने करेक्टर्स कौन से लिए थे, गार्डन पी के जो पिक किए थे मेंडल ने, तो 7 करेक्टर्स थे, जो कि आप सबने पहले भी पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो सबसे पहले प्लांट की हाइट ली है, डोमिनेंट जो कि टॉल, डोमिनेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में। रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये ड्वार्फ टी से लिख सकते हैं इसको। फिर फ्लावर और पोड पोजीशन ली थी एक्सियल और टर्मिनल, पोड कलर ग्रीन और येलो, पोड की सेफ ली फुल और कंस्ट्रक्टेड, फ्लावर कलर सीड कलर वायलेट वाइट, सीड सेफ राउंड और रिंकल्ड, सीड लिए थे कोटिलिडन कलर येलो और ग्रीन। तो ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे इसने। ये जीन और फैक्टर आइदर प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोजोम्स, प्रेजेंट ये 4 क्रोमोजोम्स थी पी की, उन्हीं पे प्रेजेंट थे सेम क्रोमोजोम्स पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन करेक्टर्स को स्टडी किया था, लेकिन ये लिंकेज को स्टडी नहीं कर पाया था, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे देखेंगे क्या होती है लिंकेज। तो ये 7 करेक्टर्स लिए थे मेंडल ने, प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ ली थी। तो ये इसकी सक्सेस के कारण थे सारे। होप सो मेंडल के बारे में आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेंडल कौन थे, कैसे उन्होंने अपना काम किया, कैसे 34 ईयर्स तक उनका काम पब्लिश नहीं हो पाया, पब्लिश हुआ लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं हो पाया। फिर दूसरे साइंटिस्टों को जैसे भाई मैथ, उनका स्टैटिक्स, ये चीज़ नहीं पाई, वो इंट्रोवर्ट नेचर के थे, तो इस तरह से उनके काम में दिक्कत आई। नेगिली ने भी उसको हॉबिट पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा, जो ये नहीं कर पाए। तो इस तरह से इनकी एक्सपेरिमेंट वहीं पे दबे रहे। फिर कौन साइंटिस्ट आए जिन्होंने दोबारा से रीडिस्कवर किया, मेंडल के पेपर मिले जिस साइंटिस्ट को दोबारा से फिर, ठीक है, तो इनकी सक्सेस के क्या कारण थे। तो होप सो मेंडल के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।